हेलो, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल GSR के लवानिया। पीएच वाली हमारी क्लासें चल रही हैं और उस क्लासेस में आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। देखो, क्वेश्चन हमारा वही रहने वाला है। क्या क्वेश्चन रहने वाला है कि अब हमारे पास दो चीज़ें, कि एक तो हमारे पास रहेगा अम्ल, है ना, और वो भी अम्ल कैसा रहने वाला है, आपका प्रबल है। और इन दोनों का मिक्सचर होगा, प्रबल अम्ल होगा और आपके पास क्या रहने वाला है, प्रबल क्षार होगा। इन दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं, मिश्रण बना रहे हैं इनका, और हमसे पूछने वाला है कि इस सॉल्यूशन की फाइनल पीएच क्या होने वाली है। अच्छा सवाल है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी यहीं से पूछे जाने वाले हैं और इम्पोर्टेंट है। आप ध्यान से सुनेंगे, पहले थ्योरी बताएंगे फिर न्यूमेरिकल करेंगे। क्या केस है, तो इसके लिए हमें नेट निकालना पड़ेगा, नेट नॉर्मेलिटी निकालनी पड़ेगी। उसके लिए फॉर्मूला है भाई N1V1, और ऐसा है, इक्वल भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, N2V2, और अपने पास हो सकता है V1 प्लस ऑफ V2। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हमें काम करना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहली बात क्या है कि अगर हमारे पास एसिड है, अगर इसको मैं एसिड मान रहा हूं, है ना, इसको मैं क्या मानने वाले हैं, हम इसको एसिड मान लें। अभी समझ में आएगा आपके, थोड़ा वेट करें। इसको आप बेस मान लें। यदि अपने पास N1V1 इज ग्रेटर देन हो N2V2 से, तो मात्रा किसकी ज़्यादा होगी, एसिड की ज़्यादा होगी। अगर एसिड की होगी तो जो सॉल्यूशन होगा उसमें किसकी कंसंट्रेशन मिलेगी, आपके पास H प्लस की, और H प्लस की कंसंट्रेशन मिलेगी तो आपके पास सॉल्यूशन क्या रहने वाला है, एसिडिक सॉल्यूशन रहेगा। सेकंड केस, यदि अपने पास N1V1 कम हो और N2V2 ज़्यादा हो, तो ये रहने वाला है क्या, बेस की मात्रा ज़्यादा है। तो आपको पता है कि सॉल्यूशन में अब आपको क्या मिलने वाले हैं, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन। और अगर OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन रहने वाली है तो क्षार आएगा, उसका मतलब सॉल्यूशन कैसा रहेगा, आपका बेसिक रहेगा। और तीसरी बात यह है कि N1V1 आपके पास बराबर में हो जाए N2V2 के, तो यहाँ पे क्या रहेगा, सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन रहने वाला है और उदासीन रहने वाला है। और उसकी जो पीएच रहेगी वो कितनी रहने वाली है, 7 रहने वाली है। और यदि इसकी बात करते हैं पीएच की, तो आपके पास कितनी होती है, 0 से 6.9 तक रहने वाली है। और यदि इसकी बात करते हैं पीएच की, तो अपने पास 7.1 से लेके आपके 14 तक पीएच रहने वाली है। हम यहाँ से क्वेश्चन करेंगे और आपको क्वेश्चन से पता चलेगा। मोस्टली तो एक अच्छा सा सवाल करते हैं हम, तब तक आप नोट कीजिए इसको, है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, आपको पता चलेगा। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि आपके पास 100 ml है, 100 ml आपके पास NY10 है, और एक वो मिक्सचर है HCl का, उसमें आपको मिलाया गया है 100 ml, और वो मिलाया गया है NY20 का, और ये होने वाला है आपके पास कौन सा, H2SO4। मेरे पास मैं नेट नॉर्मेलिटी निकालने वाला हूँ। इसको मैं V1 मान रहा हूँ, इसको मैं N1 मान रहा हूँ, इसको मैं V2 मान रहा हूँ, इसको मैं N2 मान रहा हूँ। एक आपके पास अम्ल है, देखो ये H2SO4 नहीं है, सॉरी, हम बात कर रहे हैं किसकी, NaOH की। वैल्यू रख देते हैं, फॉर्मूला अपने पास N1V1 है। अभी हम कुछ नहीं लिख रहे, कौन ज़्यादा कौन कम है वो हम बाद में देखेंगे। N2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस ऑफ V2। फाइनल रिजल्ट लिखेंगे। N1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1/10 है। B1 कितना है आपके पास, 100 ml है। इधर आपके पास N2 कितना है, 1/20 है। B1 कितना है आपके पास, 100 है। और आपके पास B1 कितना है आपके पास, 100 प्लस ऑफ 100, तो थोड़ा सा कट जाएगा आपके पास।
ये यहाँ कट जाएगा, ये यहाँ कट जाएगा, ये बचेगा 5। इसका मतलब कौन ज़्यादा है, n1 वाली वैल्यू ज़्यादा, यानी 10 माइनस का 5 कर दूँ मैं, डिवाइडेड बाई कितना कर दूँ आपका 200, तो n की वैल्यू अपने पास कितना आ गई बोलो, 5 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 200। तो देखो ध्यान से, और मैं क्या कर लूँ इसको, 5 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 200 हो गया ना, 5 डिवाइडेड बाई 200 को और कर लें, 5 से काटो 4 बार, 40 बार कटा, यानी मेरे पास अब ये फाइनल सॉल्यूशन किसका आया है बताओ, H प्लस का या OH माइनस का। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो ध्यान से सुने, क्योंकि मेरे पास वैल्यू किसकी ज़्यादा आई है आपको पता लग गया, एसिड की ज़्यादा आई है। किससे ज़्यादा आई है, बेस से एसिड की वैल्यू ज़्यादा आई है। तो अगर बेस से एसिड की वैल्यू ज़्यादा आई है तो ये किसकी कंसंट्रेशन होगी, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन रहने वाली है। तो अगर ये H प्लस आयन की कंसंट्रेशन रहने वाली है तो आपको फॉर्मूला तो पता है कि भाई pH बराबर कितना होता है आपके पास माइनस के लॉग ऑफ, और कौन सा आयन होता है H प्लस, तो pH बराबर आपके पास कितना है माइनस के लॉग ऑफ, H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है 1/14 है। तो देखो ध्यान से, pH बराबर क्या हो गया, माइनस को रहने दो माइनस ही, अभी बाहर रहने दो, लॉग डिवाइड में log 1 माइनस का कितना हो जाएगा आपके पास log 40 हो जाएगा। तो आपके पास pH की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, log 1 प्लस के log कितना हो जाएगा आपके पास 40 हो जाएगा। तो pH बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, log 1 की वैल्यू कितनी है आपकी, वही 0, और log 40 है ना, तो log 40 को भी देखो आप, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log 4 इंटू आपके पास क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 10 लिख सकता हूँ मैं इसको। तो अपने पास देखो, और सॉल्व कर रहे हैं हमें ना, 0 प्लस ऑफ और कर लें, अगर आपके पास क्या लिखी हुई है गुणा में लिखी हुई तो प्लस में कर दो, log 4 प्लस log 10, तो अपने पास pH बराबर कितना आ गया 0 प्लस ऑफ log 4 की वैल्यू आप याद रखो 0.60, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो आपके पास क्या आ गई, अपने पास pH बराबर कितना आ गया 1.106 आपके पास वैल्यू आ गई। इसका मतलब यहाँ से मैं क्या रिजल्ट लिख सकता हूँ, रिजल्ट क्या आने वाला है, मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि ये जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन आपका कैसा होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा, और उसकी जो pH है वो कितनी होगी 1.60 होगी, यानी वो सॉल्यूशन अपना कैसा रहेगा, अम्लीय विलयन रहने वाला है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।